नमस्कार दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 गणित विषय से पास हो गए हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेगी गणित विषय से जुड़ी समस्त जानकारी, जैसे डिप्लोमा, डिग्री, नौकरी के अवसर इत्यादि। इस वीडियो को देखकर आप अपना उज्जवल बना सकते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए करियर विकल्प। 12वीं कक्षा सभी स्कूली छात्रों के लिए स्कूली जीवन का सबसे आखिरी पर अहम साल होता है, साथ ही भविष्य के लिए निर्णायक कारक भी माना जाता है। अधिकांश छात्रों के पास स्पष्ट दृष्टि होती है कि वे स्कूली जीवन के अंतिम चरण को पूरा करने के बाद किस क्षेत्र में अपने करियर को बढ़ाने वाले हैं। अधिकतर छात्र भविष्य सोचकर ही कक्षा 11 में अपनी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करते हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय विकल्प है गणित। गणित के छात्रों के पास 12वीं के बाद करियर के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। यदि आप भी 12वीं गणित के छात्र हैं और इस क्षेत्र में मौजूदा करियर विकल्पों के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह ब्लॉग पूरा जरूर पढ़ें। 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए टॉप करियर विकल्प। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, 2 नॉन इंजीनियरिंग क्षेत्र में, 3 इंजीनियरिंग, 4 फिजिक्स, 5 स्टैटिस्टिक्स, 6 आर्किटेक्चर, 7 केमिस्ट्री, 8 मर्चेंट नेवी, 9 फोरेंसिक विज्ञान, 10 एविएशन। 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए डिप्लोमा कोर्स। 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए उच्च वेतन वाले कोर्सेज। 4 क्रिएटिव छात्रों के लिए 12वीं के बाद के कोर्स। 5 कम्युनिकेशन स्टडी में 12वीं गणित के बाद कोर्स। 6 बिजनेस और फाइनेंस में 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए टॉप कोर्सेज। 7 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए सरकारी नौकरी। 8 FAQs। 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए टॉप करियर विकल्प। छात्रों के बीच गणित विषय को कठिन विषय समझा जाता है, परंतु यदि प्रारंभ से ही गणित विषय को सही प्रकार से हैंडल किया जाए तो आपकी गणित पर अच्छी पकड़ हो सकती है। गणित विषय का अर्थ केवल जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग देना नहीं है। इस विषय में उच्च शिक्षा लेकर करियर की अपार संभावनाएं हैं। छात्र या तो इंजीनियरिंग का विकल्प चुन सकते हैं या फिर नॉन इंजीनियरिंग का। कुछ प्रमुख विकल्पों की सूची नीचे दी गई है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जिन लोगों को मशीनों से प्यार है और जो उनकी जटिल संरचनाओं से मोहित हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना उनके एम्बिशन को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। दुनिया भर के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज इस क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं में कोर्सेज प्रदान करते हैं, जिनमें ग्रेजुएट अच्छे वेतन पैकेज प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं। 12वीं के बाद गणित छात्रों के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। 1 बायोटेक्नोलॉजी, 2 फूड टेक्नोलॉजी, 3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 सिविल इंजीनियरिंग, 5 केमिकल इंजीनियरिंग, 6 जेनेटिक इंजीनियरिंग, 7 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, 8 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 9 सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, 10 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 11 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 13 इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, 14 केमिकल इंजीनियरिंग, 15 माइनिंग इंजीनियरिंग, 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, 17 BSc फिजिक्स, 18 BSc केमिस्ट्स, 19 BSc मैथ्स, 20 BSc एविएशन। नॉन इंजीनियरिंग क्षेत्र में 12वीं के बाद PCM विषयों के अधिकांश छात्र आमतौर पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र की ओर रुख करते हैं, क्योंकि यह चिकित्सा के बाद विज्ञान का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हर उद्योग का विकास काफी स्पष्ट है और वे उत्तरोत्तर मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति भी स्थापित कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के अलावा 12वीं साइंस PCM के बाद असीम करियर विकल्पों के उभरने के पीछे यह एक प्रमुख कारण है। ऐसे कई नॉन इंजीनियरिंग करियर विकल्प हैं जिन्हें गणित के छात्र 12वीं के बाद चुन सकते हैं। 1 एंटरप्रेन्योरशिप, 2 मार्केटिंग, 3 सेल्स, 4 अकाउंटिंग, 5 कॉम, 6 इन होटल मैनेजमेंट,
7 BA इन रिटेल मैनेजमेंट, 8 BSc इन होटल मैनेजमेंट, 9 BA इन फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड मार्केटिंग, 10 BA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, 11 बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, 12 बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, 13 मैनेजमेंट स्टडीज, 14 बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, 15 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, 16 चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA, 17 कंपनी सेक्रेटरी CAs, 18 BSc एनवायरमेंटल स्टडीज। आइए अब कुछ करियर क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इंजीनियरिंग एक क्षेत्र के रूप में इंजीनियरिंग का तेजी से विकास हुआ है और विशेष कोर्सेज की आवश्यकता बढ़ गई है। अत्यधिक कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुनिया भर के विश्वविद्यालयों ने छात्रों को इस क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए अत्यधिक उन्नत कार्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में ढेर सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ अत्यधिक मांग वाले हैं और इसके लिए उच्च स्तर के समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यहाँ भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग शाखाएं और कोर्सेज दिए गए हैं। 1 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 4 सोलर इंजीनियरिंग, 5 वाइंड एनर्जी इंजीनियरिंग, 6 नैनो टेक्नोलॉजी, 7 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 8 मरीन इंजीनियरिंग, 9 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 11 बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, 12 सिविल इंजीनियरिंग, 13 एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 14 केमिकल इंजीनियरिंग, 15 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 16 पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, 17 टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 18 मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 19 रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, 20 बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स सैद्धांतिक और साथ ही व्यावहारिक क्षेत्रों का एक बहुमुखी संयोजन है जिसमें करियर के अपार अवसर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में क्वांटम यांत्रिकी, चिकित्सा भौतिकी, परमाणु भौतिकी, कंप्यूटेशन भौतिकी, डेटा विज्ञान आदि शामिल हैं। इसके अलावा आप या तो इस विषय में पेश किए जाने वाले जॉब प्रोफाइल की एक विस्तृत श्रृंखला में से एक चुन सकते हैं, या आप शोध अध्ययन के क्षेत्र में भी गहराई से खोज कर सकते हैं। यहाँ कुछ फिजिक्स के कोर्सेज दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। 1 BSc फिजिक्स, 2 BSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, 3 BSc एस्ट्रोफिजिक्स, 4 PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, 5 MSc मैग्नेटिक रेजोनेंस, 6 MSc पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, 7 MSc क्वांटम फोटोनिक्स एंड नैनोमटेरियल्स। स्टैटिस्टिक्स इंजीनियरिंग के अलावा 12वीं साइंस PCM के बाद स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी एक और बेहतरीन करियर विकल्प है। यह क्षेत्र कुशल पेशेवरों की मांग करता है जो विभिन्न रुझानों का विश्लेषण करने के साथ साथ भविष्यवाणियां करने के लिए सांख्यिकीय अनुप्रयोगों को अंजाम दे सकते हैं। सांख्यिकी का अध्ययन करते हुए आप किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं जिसके लिए डेटा विश्लेषण की आवश्यकता होती है और आपको केवल मजबूत मात्रात्मक तर्क कौशल और गणितीय योग्यता की आवश्यकता होती है। स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के अलावा 12वीं के बाद के कोर्सेज की लिस्ट नीचे दी गई है। 1 BSc MSc स्टैटिस्टिक्स, 2 BSc स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस, 3 BA बिहेवियरल स्टैटिस्टिक्स, 4 BA इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, 5 MA इकोनॉमिक्स, 6 MA मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 7 ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। आर्किटेक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको शहरी डिजाइन, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन आदि जैसे कई उपविषयों में विशेषज्ञता का अवसर देता है। एक आर्किटेक्ट के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए आप एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसके अलावा आपको अपने ग्राहक की मांगों के अनुसार अनुकूलित डिजाइन बनाने की भी आवश्यकता हो सकती है। यहाँ इंजीनियरिंग के अलावा 12वीं के बाद कुछ अन्य कोर्सेज दिए गए हैं। 1 बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अर्बनिज्म एंड बिल्डिंग साइंसेस, 2 BDes इंटीरियर डिजाइन,
3 बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन। 4 मास्टर इन आर्किटेक्चर। 5 एमएससी कम्युनिटी एंड रीगल प्लानिंग। केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग के अलावा 12वीं गणित के बाद शीर्ष कैरियर विकल्पों में से केमिस्ट्री एक प्रमुख क्षेत्र है, जो खाद्य रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान, स्वाद रसायन विज्ञान और विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान सहित विविध विशिष्ट धाराओं से जुड़ा हुआ है। यदि आपका झुकाव हमेशा केमिस्ट्री की दुनिया की ओर रहा है, तो आपके लिए नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप खुद को शोध अध्ययन के क्षेत्र में भी समर्पित कर सकते हैं और नए आविष्कारों के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 12वीं के बाद कोर्सेज के विकल्प दिए गए हैं। 1 बीएससी केमिस्ट्री, 2 बीएससी नैनो केमिस्ट्री, 3 एडवांस्ड डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 4 एमएससी एडवांस्ड केमिकल इंजीनियरिंग विथ एनर्जी, 5 एमएससी बैटरी, फ्यूल सेल एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में वाणिज्यिक वस्तुओं, कार्गो और माल के परिवहन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा शामिल है। यह क्षेत्र उन लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है जो साहसी हैं, क्योंकि आप विदेशों में लंबी यात्रा पर जाएंगे और समुद्र की सैर करेंगे। कुछ प्रमुख कोर्स हैं। 1 एमएससी इंटरनेशनल मरीन साइंस, 2 बीएससी नॉटिकल साइंस, 3 बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मरीन साइंस। फोरेंसिक विज्ञान। विज्ञान की धारा से निकलने वाला एक और अभिनव क्षेत्र फोरेंसिक विज्ञान अपराध विज्ञान का एक उपक्षेत्र है और आपराधिक प्रक्रियाओं और जांच के लिए विज्ञान के अनुप्रयोग से संबंधित है। यह क्षेत्र आपराधिक और खोजी विश्लेषण के बारे में उत्सुक लोगों के लिए एकदम सही विकल्प है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख कोर्स हैं। 1 बीएससी फोरेंसिक साइंस, 2 ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन डिजिटल फोरेंसिक्स, 3 एमएससी फोरेंसिक साइंस, 4 एमएससी फोरेंसिक कंप्यूटिंग एंड साइबर क्राइम। एविएशन। एविएशन एक दिलचस्प क्षेत्र है जिसमें करियर की काफी संभावनाएं हैं यदि आपके पास त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है, आप शारीरिक रूप से फिट है और आपके पास अच्छा संचार कौशल है, तो एविएशन आपकी सही पसंद है। विमानन क्षेत्र सबसे अधिक भुगतान करने वाले क्षेत्रों में से एक है। आप काम करते हुए दुनिया के अलग अलग कोनों में जा सकते हैं। कुछ प्रमुख कोर्स हैं। 1 बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, 2 डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, 3 डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू ट्रेनिंग, 4 डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी, 5 डिप्लोमा इन एयरफेयर एंड टिकट मैनेजमेंट, 6 बीएससी एविएशन, 7 बीएससी एविएशन टेक्नोलॉजी, 8 बीएससी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 9 बीएससी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, 10 बीएससी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। 2 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए डिप्लोमा कोर्स। 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए फुल टाइम कोर्सेज के अलावा भी कई अच्छे विकल्प हैं। आप शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और संबंधित क्षेत्र की बेसिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आप छोटे पदों पर नौकरी करते हुए अपनी उच्च शिक्षा भी पूरी कर सकते हैं। कुछ प्रमुख डिप्लोमा कोर्सेज हैं। 1 डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, 2 डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 3 डिप्लोमा इन आईटी, 4 डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, 5 डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, 6 डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 7 डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, 8 डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 9 डिप्लोमा इन डेटा साइंस, 10 डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और मरीन इंजीनियरिंग, 11 डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, 12 डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, 13 डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, 14 डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, 15 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 16 डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 17 डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, 18 डिप्लोमा इन ड्रेस डिजाइनिंग, 19 डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, 20 डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, 21 डिप्लोमा इन एयर हॉस्टेस, 22 डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट,
23 डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, 24 डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग, 25 डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेजेस। 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए उच्च वेतन वाले कोर्सेज। 12वीं के बाद गणित के छात्र कई कोर्स कर सकते हैं। ऐसे कई कोर्सेज हैं जो उच्चतम भुगतान वाली नौकरी प्रदान करते हैं। यह जॉब प्रोफाइल, भर्ती कंपनी और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ 12वीं गणित के बाद उच्च वेतन वाले कोर्सेज दिए गए हैं। 1 BSc नॉटिकल साइंस, 2 BE मरीन इंजीनियरिंग, 3 B टेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, 4 BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 5 BS बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 6 BE सिविल इंजीनियरिंग, 7 BE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 8 BSc इन एविएशन। 4 क्रिएटिव छात्रों के लिए 12वीं के बाद के कोर्स। यदि आप में क्रिएटिविटी है तो भी आपके पास करियर के कई सुनहरे अवसर हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मार्क्स से ज्यादा आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्रिएटिविटी, क्षमता और टैलेंट की सराहना की जाती है। यदि आप क्रिएटिव हैं तो आप नीचे दिए गए क्षेत्रों में अपना हुनर आजमा सकते हैं। 1 ग्राफिक डिजाइन, 2 गेम डिजाइन, 3 विजुअल एंड कम्युनिकेशन डिजाइन, 4 लाइफस्टाइल एक्सेसरीज डिजाइन, 5 वेब डिजाइन, 6 UI/UX डिजाइन, 7 ज्वेलरी डिजाइन, 8 एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, 9 फैशन डिजाइनिंग, 10 योगा एजुकेशन, 11 एजुकेशन टेक्नोलॉजी, 12 प्रिंट मीडिया जर्नलिज्म, 13 इवेंट मैनेजमेंट, 14 इंटीरियर डिजाइनिंग, 15 रिटेल मैनेजमेंट, 16 बैंकिंग एंड फाइनेंस, 17 इंग्लिश टीचिंग, 18 फिल्म मेकिंग, वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग, 5 कम्युनिकेशन स्टडी में 12वीं गणित के बाद कोर्स। कम्युनिकेशन स्टडी दुनिया भर के छात्रों द्वारा सबसे अधिक चुने गए कोर्सेज में से एक है। डायरेक्शन से लेकर ब्लॉगिंग तक चुनने के लिए कई कोर्स हैं। कम्युनिकेशन स्टडी में 12वीं के बाद प्रमुख कोर्सेज की सूची इस प्रकार है। 1 बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 2 बैचलर इन इंग्लिश, 3 ऑनलाइन जर्नलिज्म, 4 सोशल मीडिया मार्केटिंग, 5 SEO, 6 डिजिटल मार्केटिंग, 7 पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट, 6 बिजनेस और फाइनेंस में 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए टॉप कोर्सेज। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल कॉमर्स के छात्रों को बिजनेस या फाइनेंस में कोर्स करने की अनुमति है। विभिन्न क्षेत्रों के छात्र मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। यहाँ छात्रों द्वारा चुने गए कुछ लोकप्रिय कोर्सेज की सूची दी गई है। 1 फाइनेंशियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 2 इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, 3 रिस्क मैनेजमेंट डिजिटल, 4 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 6 बिजनेस एनालिटिक्स, 7 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 8 फाइनेंशियल एनालिसिस, 9 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, 10 लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 7 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए सरकारी नौकरी। विभिन्न धाराओं के छात्र भारत में आयोजित सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरी लेने के लिए छात्रों को लिखित परीक्षा पास करनी होती है और कुछ मामलों में शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा भी देनी होती है। जहां इन परीक्षाओं में छात्रों से बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री की मांग की जाती हैं, वहीं ऐसी भी कुछ परीक्षाएं हैं जहां पात्रता 10+2 है। 12वीं के बाद सरकारी परीक्षाओं में प्रमुख हैं। 1 नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, 2 SSC CGL, 3 SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, 4 SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ, 5 SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D, 6 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 7 IBPS क्लर्क, 8 UPSC, 8 FAQs। 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए करियर विकल्प कौन कौन से हैं? 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए प्रमुख करियर विकल्पों में इंजीनियरिंग, मर्चेंट नेवी, एविएशन, फिजिक्स, फॉरेंसिक साइंस आदि हैं। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के प्रमुख कोर्स कौन से हैं? 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के प्रमुख कोर्स हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सोलर इंजीनियरिंग,
वाइंड एनर्जी इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी आदि। हम 12वीं पीसीएम के बाद क्या कर सकते हैं? यदि आप भी उन छात्रों में से हैं जिन्होंने के अपनी 12वीं कक्षा पीसीएम में की हुई है, तब ऐसे में आपके इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे दो मुख्य करियर ऑप्शन मौजूद हैं। मैथ्स लेकर क्या क्या बन सकते हैं? मैथमेटिक्स वाला विद्यार्थी कोडिंग से लेकर मैनेजमेंट तक किसी भी फील्ड में जा सकता है, क्योंकि हर फील्ड में मैथ का उपयोग आजकल जरूरी हो गया है। इसलिए मैथमेटिक्स के छात्र किसी भी सेक्टर में जॉब आसानी से पा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको 12वीं के बाद गणित के छात्रों के लिए करियर विकल्प की सारी जानकारी मिल गई होंगी। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, जिन्हें अनुभवी शिक्षकों द्वारा सरल भाषा में बनाया गया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए कमेंट्स करें। चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। धन्यवाद।